आप इस चीज का हम देते हैं जब बंदा आपको पैसे नहीं देता। आप देते हैं उसको कुरान की मार पड़े जिसने रजब से 1 रुपया लिया हो। जब मुजरे वाली तैयार कर रहे हो तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो कि एक मीडिया वाले के 2 बाप है, किससे इस्तेमाल कर सकते हो तुम ये अल्फाज? तुम्हें तमीज नहीं है। मेरी इन्होंने पिक्चर इस्तेमाल की है, ठीक है, मेरी पिक्चर इन्होंने जो है वो फ्रंट पे लगाई है और इन्होंने कहा जी ये मीडिया पर्सन है, बिकाऊ है, 2 टके के सहाफी है, इनके 2 बाप। हम भी खानदानी बंदे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे वीडियो देखते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, हमारी तस्वीरें लगा के 2 बाप हैं इनके, 3 बाप हैं, गंदी गंदी गालियां। आपने इनसे प्रूफ करना पड़ेगा ना। और इन्होंने कहा था आपके 2 बाप हैं, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। इन्होंने कहा ये 20,000 रुपए इनको दो, अपने बाप के खिलाफ भी इंटरव्यू कर लेंगे, ये भी जवाब देना पड़ेगा। टोकर का और शाहजेब पर जो मामला है वो धारे जाने हो जाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहजेब सियालकोटी आज फिर NCCIA में पेश, सहाफियों के सवाल से गुरेज, आखिर मामला है क्या? नाज़रीन, आज एक बार फिर मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर शाहजेब सियालकोटी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर में पेश हुए। ताहम इस मर्तबा भी उन्होंने मीडिया के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से रवाना हो गए। जैसे ही शाहजेब सियालकोटी NCCIA के दफ्तर पहुंचे, वहां मौजूद सहाफी उनसे गुज़श्ता पेशी के दौरान दिए गए मतनाज़ा बयानात के बारे में सवालात करना चाहते थे। सहाफी ये जानना चाहते थे कि उन्होंने पहले मीडिया पर मुख्तलिफ इल्जामात क्यों आयद किए थे और उन बयानात की वजह क्या थी। ताहम शाहजेब सियालकोटी के वकला की एक बड़ी टीम उन्हें मीडिया से बचाते हुए सीधा दफ्तर के अंदर ले गई। पेशी मुकम्मल होने के बाद भी उन्हें अमारत के अंदर ही गाड़ी तक पहुंचाया गया, जहां से वो कई सहाफी से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। नाज़रीन, अब आपको बताते चले कि यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? दस्तयाब इतलात के मुताबिक ये केस सोशल मीडिया पर होने वाले तनाज़ात, ऑनलाइन इल्जामात और मुबैना हद की इज्जत से मुतल्लिक शिकायत के बाद सामने आया है। इस मामले में सोशल मीडिया से वाबस्ता चंद दीगर शख्सियात जिनमें जवाद और ईमान डोगर के नाम भी ज़ेरे बहस हैं। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुख्तलिफ वीडियोज़, बयानात या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसा मवाद नशर किया गया जिस पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, ताहम सरकारी सतह पर अभी तक तमाम इल्जामात या तहकीकात की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई, इसीलिए किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचना कबल अज वक्त होगा। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि शाहजेब सियालकोटी इससे कबल भी इस मामले में NCCIA के सामने पेश हो चुके हैं, जबकि आज की दोबारा पेशी ने इस केस को एक बार फिर खबरों की जीनत बना दिया है। मीडिया की जानिब से बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा कि क्या उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या उन्हें दोबारा तलब किया जाएगा और क्या वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को तस्लीम करते हैं या उनकी तरदीद करते हैं। ताहम शाहजेब सियालकोटी ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी। उन्होंने ना कोई बयान दिया, ना सहाफियों के सवालात के जवाब दिए और ना ही केस के हवाले से कोई वजाहत पेश की। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि NCCIA की तहकीकात किस सिमत में आगे बढ़ेगी। अगर तहकीकात में किसी भी फरीक के खिलाफ शवाहिद सामने आते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, जबकि अगर इल्जामात साबित ना हुए तो मुतल्लिका अफराद को कानूनी रिलीफ मिल सकता है। फिलहाल ये मामला तहकीकात के मरहले में है, इसीलिए किसी भी शख्स को कसूरवार या बेगुनाह करार देना मुनासिब नहीं होगा। हतमी राय मुतल्लिका अदारों की तहकीकात और अदालती कार्रवाई के बाद ही कायम की जा सकेगी। तो नाज़रीन, आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए तनाज़ात के लिए मजीद कानूनी निगरानी जरूरी है या ये आज़ादी इज़हार से मुतल्लिक एक हसास बहस है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।